वेलकम टू द हॉरर पेज। क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डब्बे में सफर किया है? अगर नहीं किया तो कभी मत करना। ऐसा ऋषि का अनुभव कहता है। हुआ यूं कि ऋषि दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से दिल्ली अपने घर जा रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, लेकिन रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल में सफर करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज्यादातर रेल के डिब्बों में इक्का दुक्का सवारी थी। ऋषि के डिब्बे में भी और एक व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफी देर के लिए खड़ी हो गई। ऋषि ने खिड़की से बाहर देखा तो आसपास बिल्कुल सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:03 हुए थे। ऋषि के डब्बे वाला वो व्यक्ति जो कि पास वाली सीट पर ही सोया हुआ था, वो एकदम से उठ गया और अपना कंबल रेल के फर्श पर गिरा दिया और अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगा। तो डर के मारे ऋषि कांपने लगा और वहां से उठकर गेट की तरफ भागा। लेकिन उस पर एक नजर डाली तो उसने देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही थी। जमीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों से जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को बाहर निकाल रहा था। फिर क्या था, अगले ही पल ऋषि की जान हलक में आ गई। उसे चिंता होने लगी और वो भागकर दूसरे डिब्बे में चला गया, लेकिन उस डिब्बे में भी कोई नहीं था। फिर अचानक से रेलगाड़ी चल पड़ी और वो भागता हुआ तीसरे डिब्बे में चढ़ गया। तीसरे डिब्बे में 2 लोग बातचीत कर रहे थे और वो भागते हुए उनके पास जाकर बैठ गया, अपनी सांसों को नॉर्मल किया और इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए दोनों लोगों में से एक आदमी ने बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है, सब ठीक तो है ना? तभी ऋषि ने सांस को संभालते हुए पूछ लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में मानते हो? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। ऋषि ने कहा कि अगर अभी आपको अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ डब्बे के पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा, भाई हम इन भूत प्रेतों की बात में विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हम रोज रात को इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेल में ऐसे हादसे हमने सुने हैं और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का वो जिक्र करने लगे। उनमें से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल से रात में घर वापस आ रहे थे और रातों के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज्यादा कम थे। मुश्किल से हर डब्बे में 2 से 3 लोग होंगे। खैर हमें तो आदत हो चुकी थी इसकी, तो हम एक खाली डब्बे में बैठ गए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरेगा चढ़ेगा भी नहीं तो आराम से सो जाएंगे। हमने थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को ही नींद आने लगी। हम दोनों ने एक एक खाली सीट पकड़ी और सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे से जोर जोर खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी। जैसे पहले तो मैं उठा, फिर मैंने इस भाई को उठाया और उसने भी ये आवाजें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, लेकिन एक बात ये भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में फंस तो नहीं गया है, तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इसीलिए हमने इसी बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह पर जा रुकी और बाहर एकदम गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमराने लगी थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने पहुंचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाजा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा है। हमने उस टॉयलेट के अंदर
जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाज़ा खुलना और बंद होना रुक गया था। तो हम समझ गए थे कि ये किसी आत्मा का काम है और वहाँ से निकलकर अपनी सीट पर आने लगे। जैसे ही हम पलटे तो हमारी जान हलक में आ गई। हमारी सांसें तेज होने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने सिर्फ लुंगी बांधी हुई है और कुछ नहीं पहना, वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर जीवन में हमने देखा तो क्या, सुना भी नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहाँ खतरा दिखे वहां से भाग लो। तो हमने भी वैसे ही किया। डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल के साथ वाले खाली मैदान में कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी, इसीलिए हमें दूसरे डिब्बे में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से नहीं हटा और 2-3 दिन तक तो ऐसे ही डरावने सपनों ने हमारी नींद उड़ाई रखी। अब ऋषि का स्टेशन जब तक नहीं आया तब तक वो उन लोगों से बातचीत करता रहा, इस रेलगाड़ी के किस्से को सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर पहुंच गया। तो आप बताइए, क्या आप अकेले कभी भी ऐसी ट्रेन में सफ़र करना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना।